ठीक, ये सवाल ऐसा नहीं है, मैं फिर से बता देता हूं कि मैंने सवाल ये हाईएस्ट पॉइंट पे पत्थर फट के वो नीचे गिरा है, वो जेईई एडवांस में आने के बाद कराना स्टार्ट किया, ऐसा नहीं है। सन 2020 में मैंने जो बैच लिए थे, आप अगर उन बैच के नोट्स देखेंगे तो ये सवाल मैंने वहां भी कराया था। इसका मतलब जिन बच्चों ने सही से क्लास अटेंड की होगी उन्हें ये सवाल बिल्कुल ऐसा ही दिखा होगा कि ये तो हमारे क्लास नोट्स का ही सवाल आया है। ठीक है, तो ये हर साल होने वाला है बेटा, मैं आपको सबको क्लियर कर देता हूं, ये हर साल होने वाला है। इस साल भी हुआ था, मैंने 90 मार्क्स दिखाए थे कि भैया देखो क्लास नोट से एज इट इज आए हैं। इस साल भी होगा, तुम्हारे टाइम में भी होगा। बात समझ में आ रही है? तुम्हारे टाइम में भी होगा और ये हर साल होता रहा है, मेरे साथ हर साल होता रहा है भैया। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि क्लास नोट्स को ब्लाइंडली फॉलो करें, क्लास को बढ़िया तरीके से फॉलो करो, बाहर के चमन सी स्क्वायर से बच के रहें, क्योंकि बाहर एक दूसरा मतलब एक तरीके से एक दूसरी और हवा है। बच्चों को मैंने बताया ना, कभी कभी बच्चों को ये लगता है कि उनको जो समझ में आ जाता है वो जेईई एडवांस नहीं है। कभी कभी उनको लगता है कि केवल टफ सवाल करना ही जेईई एडवांस है, और इस तरह करके वो खुद ही बर्बाद होते हैं। बहुत भूसो क्या बर्बाद करेंगे, सब लोग खुद ही बर्बाद होते हैं। जितने बच्चों ने इंटरव्यू दिए हैं, सारे बच्चों का अगर आप इंटरव्यू देखोगे, जिन्होंने सेलेक्ट हुए, जो बढ़िया रैंक लेके आए हैं, उनका पहला काम, पहला सेंटेंस सबका यही होता है कि फॉलो योर टीचर ब्लाइंडली। अपने टीचर को ब्लाइंडली फॉलो करो, बिना किसी जजमेंट के कि भाई साहब ये क्या आसान लेवल है, क्या टफ लेवल है, मीडियम लेवल। जज करने का काम बेटा अलग सर का है। बात समझ में आ रही है? इतने बड़े प्लेटफॉर्म के, इतने बड़े बैच में अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है ना, तो वो पढ़ाने लायक है या नहीं है, ये काम अलग सर का है। ऐसे अलग सर ऐसा नहीं है कि किसी को भी उतार के एकदम भेज देंगे जब पढ़ा दे अपने बैच में। तो कभी कभी मुझे हंसी आती है उन चमन सी स्क्वायर पर जो बाहर बैठ के ज्ञान देते हैं। ठीक, शायद अगर वो टीचर पे भरोसा करके पढ़ लिए होते, सारी क्लास अटेंड कर लिए होते, तो उनकी कॉपी से भी 90 मार्क्स के सवाल आते। मगर वो इधर उधर की बातों में उलझे रहते हैं भाई साहब। कोई इनको कहते था, अरे ये तो जब तक मास्टर वो मैथमेटिक्स 4-4 लाइन वाली जो नहीं होती है, तो देखा कुछ सवाल ऐसे होंगे, मैथ 4-4 लाइन की होती है मैथमेटिक्स, फिर खत्म हो गई 3-4 लाइन में, सॉरी 4 पेज, 3 पेज 4 पेज। बच्चों दिमाग में ये बैठा हुआ है कि जब तक आप ये नहीं लगाओगे, पाथ फाइंडर नहीं लगाओगे, तब तक आपका आईटी में सिलेक्शन नहीं होगा। जब तक आप वो टफ सवाल नहीं लगाओगे जिसकी 15-15 लाइन की लैंग्वेज होती है, तब तक आईटी में सिलेक्शन नहीं होगा। सब बकवास है। 70% पेपर एडवांस का आसान ही आता है।